नमस्कार साथियों, मैं हूं एक प्रोजेक्ट मैनेजर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NK सिंह पर, जहां हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद ज़रूरी टॉपिक पर, ऑल टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड देयर यूजेस, यानी सीमेंट के प्रकार और उनके उपयोग। अभी जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था OPC और PPC सीमेंट के बारे में। हमारे कुछ दोस्तों ने वीडियो देखकर हमें फ़ोन किया और अनुरोध किया कि आपने सिर्फ 2 ही सीमेंट टाइप्स के बारे में बताया है, आप सीमेंट के सभी प्रकार और उनके उपयोग के बारे में एक और वीडियो बनाइए। मेरे प्यारे साथियों, हमारे सब्सक्राइबर, दर्शक और श्रोतागण ही हमारी ताकत है, तो लीजिए बिना देरी किए आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर शुरू कर रहा हूं आज का ये स्पेशल वीडियो। यह जानकारी ना सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बल्कि साइट इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और घर बनाने वाले आम लोगों के लिए भी बहुत काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं सभी प्रकार के सीमेंट और उनके उपयोग। सबसे पहला और सबसे कॉमन सीमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम OPC कहते हैं। यह 3 ग्रेड्स में आता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। 33 ग्रेड कम स्ट्रेंथ के लिए, 43 ग्रेड मीडियम स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर के लिए और 53 ग्रेड हाई स्ट्रेंथ RCC वर्क्स के लिए। OPC सीमेंट के प्रॉपर्टीज यानी OPC सीमेंट के गुण यह है कि यह फास्ट सेटिंग होता है। OPC सीमेंट की इनिशियल स्ट्रेंथ हाई होती है और यह आसानी से हर जगह उपलब्ध भी है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है RCC स्ट्रक्चर में, जैसे बीम, स्लैब्स, कॉलम, रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में, ब्रिजेस, पेवमेंट और जनरल कंस्ट्रक्शन में। दूसरा प्रकार है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी PPC। इसमें फ्लाई ऐश या सिलिका मिलाया जाता है, जिससे यह ज़्यादा ड्यूरेबल बनता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें स्लो सेटिंग होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए यह सीमेंट बेस्ट है। बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल भी है और लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। अगर हम इसके उपयोग की बातें करें तो यह उपयोग होता है डैम्स में, कैनाल्स में और मेराइन स्ट्रक्चर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां मास कंक्रीट वर्क्स है वहां, और लॉन्ग लाइफ सिविल स्ट्रक्चर्स, सब जगह यह उपयोग होता है। तीसरे नंबर पर आता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यानी PSC। यह ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से बनता है, यानी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो इसे इको फ्रेंडली भी बनाता है। अगर हम PSC के प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, गुड फॉर मेराइन एंड कोस्टल इन्वायरमेंट्स, और अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यह सी पोर्ट्स में, वाटर टैंक्स में, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। इसका सेटिंग टाइम तो OPC जैसा ही है, लेकिन यह 3 दिन में उतनी स्ट्रेंथ दे देता है जितनी OPC 7 दिनों में देता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यह उपयोग होता है रोड रिपेयर वर्क्स में, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में, प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर में, और इसमें अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी तेज होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यह उपयोग होता है अर्जेंट रिपेयर वर्क्स में, प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट पैनल्स में, हाई अर्ली स्ट्रेंथ कॉलम्स और बीम में। लेकिन ध्यान दें, इसे हॉट वेदर में अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें क्रैकिंग का खतरा होता है। नेक्स्ट में है लो हीट सीमेंट। जैसे नाम से समझ में आता है, यह लो हीट सीमेंट है, इसलिए हाइड्रेशन के दौरान कम हीट जनरेट करता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्रैकिंग की संभावना कम, मास कंक्रीटिंग के लिए सूटेबल होता है। इसका उपयोग होता है डैम्स में, राफ्ट फाउंडेशन में, मास कंक्रीट स्ट्रक्चर में इसका उपयोग होता है।
नेक्स्ट है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अगर आपको ऐसे इलाके में निर्माण करना होता है जहां सॉइल या वाटर में सल्फेट कंटेंट ज़्यादा हो, तो आपको चाहिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसका उपयोग होता है सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स में, फाउंडेशन इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, फाउंडेशन इन कोस्टल एरियाज, ब्रिजेस, रिटेनिंग वॉल जिसका सरफेस एक्सपोज्ड है सल्फेट अटैक के लिए। नेक्स्ट में आता है वाइट सीमेंट। अब बात करते हैं ब्यूटिफिकेशन की। वाइट सीमेंट ये डेकोरेटिव वर्क्स के लिए यूज होता है और इसकी प्रॉपर्टीज में आता है हाई एस्थेटिक वैल्यू, और यह ग्रे सीमेंट से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यह टाइल ग्राउटिंग में उपयोग होता है, मोजाइल वर्क्स में उपयोग होता है, मार्बल फिक्सिंग प्लास्टरिंग इन इंटीरियर्स में भी उपयोग होता है। नेक्स्ट में है कलर्ड सीमेंट। अगर आप डिज़ाइन और कलर के साथ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो इस्तेमाल होता है कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट को वाइट सीमेंट में इनऑर्गेनिक पिगमेंट को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग होता है फ्लोर टाइल्स में, पाथवेज में। नेक्स्ट में है एक्सपेंसिव सीमेंट। एक्सपेंसिव सीमेंट का खास काम है श्रिंकेज को रोकना। यह सीमेंट वॉल्यूम को बढ़ाता है जिससे श्रिंकेज क्रैक्स नहीं आते। इसका उपयोग होता है प्री स्ट्रेच्ड कंक्रीट, ग्राउटिंग एंकर बोर्ड्स, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट में है एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट एक साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है जिसमें पीसने के दौरान थोड़ी मात्रा में एयर इंट्रेनिंग एजेंट को मिलाया जाता है। यह एजेंट कंक्रीट मिक्सचर में टीनी एयर बबल्स को पेश करता है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है और फ्रीज होना, पिघलना वाले डैमेज के प्रतिरोध को बेहतर बनाता है। इसके यूजेज की अगर हम बात करें तो ये उपयोग होता है कोल्ड क्लाइमेट कंक्रीटिंग में, पेवमेंट में और कंक्रीट रोड्स में। नेक्स्ट और लास्ट में आता है हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। हाइड्रोग्राफिक सीमेंट एक स्पेशल सीमेंट है जो मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है वाटर टैंक्स में, बेसमेंट में, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, रूफ स्लैब वाटरप्रूफिंग में भी इसका उपयोग होता है। तो साथियों, अब तक आपने देखा 12 प्रमुख प्रकार के सीमेंट: ओपीसी, पीपीसी, पीएससी, रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, लो हीट, सल्फेट रेजिस्टिंग, वाइट सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट और हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। हर सीमेंट का उपयोग सिचुएशन के अनुसार अलग होता है। स्ट्रेंथ चाहिए तो ओपीसी, मेडाइन वर्क्स है तो पीएससी या पीपीसी, मेसी फाउंडेशन है तो लो हीट सीमेंट, ब्यूटिफिकेशन चाहिए तो वाइट या कलर्ड सीमेंट। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी सीमेंट सबसे ज़्यादा उपयोगी लगा। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद। Thank you for watching this video. Thank you very much.